दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 30 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कई सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपके राज्य व्यवस्था संबंधी जीके में वृद्धि करना और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति यानी ट्रेंड से आपको अवगत कराना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताते चलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है वी.एन. राव। आपको बता दें कि वी.एन. राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 से। जी हाँ, भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधि है जो संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है संविधान की प्रस्तावना। आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा संविधान के प्रस्तावना को कहा गया है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा माना है। अगला सवाल, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायती के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इसको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। देखते हैं सवाल नंबर 5, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकार। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अगला सवाल, भारत सरकार की प्रथम निधि अधिकारी किसे समझा जाता है? तो इसका सही जवाब है महान्यायवादी। संविधान के अनुसार 76 के तहत भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। देखते हैं अगला सवाल, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं अगला सवाल, धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, केवल लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 1091 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। इससे पता चलता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति वो करेक्ट है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है तथा संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। देखते हैं अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है संसद के द्वारा। राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग लगाने हेतु संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति की तत्संबंधी सूचना देना आवश्यक है। देखते हैं अगला सवाल, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक की राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार प्राप्त है। किसी कर के अधिरोपण, परिहार, उत्साहन या विनिमय, संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करना आदि से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। देखते हैं अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं?
तो आपको बता दें कि इसका जो ऑप्शन सी है वो है करेक्ट 12। आपको बता दें कि अनुच्छेद 81 क के तहत राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 12, सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही जवाब है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद की उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता तथा शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 30 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में 2019 के संशोधन के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करता है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। अगला सवाल, लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का मतलब है प्रधानमंत्री। यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा सदस्य हो। देखते हैं अगला सवाल, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका सही जवाब है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल सलाह देता है। अगला सवाल, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही जवाब है राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार लेता है। चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करना या नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। देखते हैं अगला सवाल, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो इसका सही जवाब है राज्य सूची। पंचायती राज प्रणाली को राज्य सूची में स्थान दिया गया है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। अगला सवाल, पंचायती राज प्रथम बार किस राज्य में परिवर्तित किया गया? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में। पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंचायती राज का अर्थ है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो स्थानीय स्तरों पर प्रशासन के लोगों को भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला सवाल देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उस रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 22। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2010। आपको बता दें कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो इसका सही जवाब है 42वां, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1776 जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। देखते हैं अगला सवाल, लोकपाल का विचार सबसे पहले किनके द्वारा सुझाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। आपको बता दें कि लोकपाल का विचार सबसे पहले मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ ने सुझाया था। देखते हैं अगला सवाल, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट है, काका साहेब कालेलकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार जनवरी 1953 में स्थापित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, जिनका वास्तविक नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण
कालेलकर था। इस आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी है संविधान, वो करेक्ट है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 40। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। देखते हैं अगला सवाल। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन जो डी है इसका वो करेक्ट है। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय महत्व के किसी मामले को उठाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्नकाल 12 बजे समाप्त होता है, इसके तत्काल बाद शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। और अब आपका ये अंतिम सवाल। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका जो ऑप्शन बी है 1952 में, ये करेक्ट है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 के शीतकाल में हुआ था। इसमें कुल 489 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ। लोकसभा में सबसे बड़ा दल कांग्रेस दल 364 सीटों पर विजयी रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, भारत के राज्य व्यवस्था के इन सवालों को पढ़कर आपके राज्य व्यवस्था संबंधी ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई, कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।